प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आइए प्रभु ने परमेश्वर ने यीशु मसीह ने हमें कैसे हथियार दिए हैं, आइए जानते हैं। इफिसियों का 6:10। इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। परमेश्वर प्रभु यीशु नासरी हमसे कहते हैं कि परमेश्वर की शक्ति और उसके प्रभाव में बलवंत बनो। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। देखिए परमेश्वर ने कैसे परमेश्वर ने हमें हथियार दिए हैं, कैसे परमेश्वर ने हमें सुरक्षा कवच दिया है। आइए देखते हैं। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो ताकि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। हम जानते हैं कि जहाँ भी हम होते हैं वहाँ पर एक तरफ परमेश्वर भी हमारे होते हैं और एक तरफ शैतान भी होता है। एक तरफ परमेश्वर होते हैं, एक तरफ शैतान होता है। शैतान अपनी ताक में रहता है कि कब तुम गलती करो मैं तुम्हें फाड़ खाऊं। परमेश्वर हमें अपने सुरक्षा कवच में बांधे रहता है, संभाले रहता है। तो परमेश्वर ने हमें अपने सुरक्षा कवच दिए हैं जिसमें हम सुरक्षित रह सकते हैं। उसको हम लेके सुरक्षित रह सकते हैं, शैतान की युक्तियों से बच सकते हैं। उसके सामने हम निडर होकर उसके सामने खड़े रह सकते हैं, उससे लड़ाई कर सकते हैं। परमेश्वर के हथियार देखिए क्या, क्योंकि हमारा ये मल युद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक शक्तियों से है जो आकाश में है। इस संसार में मलयुद्ध हमारा लड़ाई चालू हो गया है। जैसे ही हम जन्म लेते हैं उसी समय से हमारे लिए लड़ाई फाइटिंग शैतान से चालू हो जाती है। इसलिए परमेश्वर कहते हैं कि तुम्हारी लड़ाई शारीरिक नहीं है, आत्मिक है। अंधकार की शक्तियों से तुम्हें लड़ना है। अंधकार की शक्ति, अंधकार क्या होता है? अंधकार शैतान का डेरा होता है, वो उसकी जगह होती है अंधकार। और प्रभु हमारा रोशनी में है, प्रभु हमारा प्रकाश है, प्रभु हमारा जगत की ज्योति है। तो उससे अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है। एक से नहीं, सेनाओं से, पूरी सेनाओं से है। इसलिए हमें परमेश्वर के हथियार को लेकर चलना चाहिए। देखिए, आइए देखते हैं कैसे हथियार हैं। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको। पता नहीं किस समय शैतान हमें आके पकड़ ले, जकड़ ले। इससे परमेश्वर कहते उसके बंदिया उसके सामना कर सको और सब कुछ उसके पूरा करके स्थिर रह सको। हमें आत्मा में मजबूत होना चाहिए, परमेश्वर में हमेशा बने रहना चाहिए। इसलिए सत्य की, देखिए फर्स्ट सत्य की, इसलिए सत्य से अपनी कमर कसकर बांध। सत्य से अपनी कमर कसकर और धार्मिकता की झिलम पहनकर हमें सत्य पर चलना चाहिए, बुराई से लड़ना चाहिए और धार्मिकता की झिलम पहनना चाहिए। धार्मिकता की परमेश्वर में लिपटे रहें और जो हमें संभालता है धार्मिकता की झिलम, ये हमें धार्मिकता की झिलम हमारे प्रोटेक्ट करता है, हमें संभालता है, हमारे हृदय को, हमारे दिल को। और पाँवों में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर हमेशा परमेश्वर के लिए तैयार रहना चाहिए कि परमेश्वर के वचन को लेकर चलना चाहिए। किसी भी समय कोई बोल दे चलो चर्च चलो मिनिस्ट्री में चलो परमेश्वर की वाणी देने के लिए चलो, इसलिए परमेश्वर के वचन को हमेशा लेकर तैयार रहना चाहिए। जैसा कि लिखा है,
कि और पाँवों में मेल मिलाप के सुसमाचार के तैयारी के जूते पहन कर तैयार रहने चाहिए। और इन सब के साथ विश्वास की एक ढाल होती है, जैसे आर्मी लोग होते हैं, उनके लिए दिया जाता है, उसे शूज़ दिए जाते हैं पहनने के लिए। सबसे पहले क्या है, कमर में सत्य का बेल्ट होता है, जो आर्मियों को लिए दिया जाता है, मिलिट्री वालों के लिए, फौजियों के लिए। सत्य की कमर, वो कमर में हम जैसे वो बेल्ट बांधते हैं, इसका सत्य का मतलब बेल्ट माना गया है, जो कमर बंद होता है। और धार्मिकता की झिलक, जो उन लोगों को एक कवच दिया जाता है संभालने के लिए, जो पहनाया जाता है वस्त्र, उसके लिए वो पहनाया जाता है। इसके बाद परमेश्वर हमेशा परमेश्वर के लिए तैयार रहना चाहिए, और परमेश्वर के वाणी को लेकर हमेशा तैयार रहना चाहिए। ढाल मतलब विश्वास, परमेश्वर के विश्वास में बने रहना चाहिए, और इन सब के साथ विश्वास की ढाल, विश्वास में बने रहना चाहिए, लेकर उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा देना चाहिए। जैसे आर्मी लोग तीर चलाते हैं, गन चलाते हैं, उससे जो अपोजिट होते हैं, जो विद्रोही होते हैं, और उनको नष्ट करने के लिए हमारे पास तीर तलवार होने चाहिए। और उद्धार का टोप, जो आर्मियों के लिए तो टोपा होता है, लेकिन हमारे परमेश्वर ने एक उद्धार का, साल्वेशन का, जो हम परमेश्वर में जब आते हैं तो परमेश्वर के उद्धार के लिए हम बपतिस्मा लेते हैं। जब बपतिस्मा लेंगे तो आपके ऊपर उद्धार का टोप आ जाएगा। वो टोप पहनकर उस दुष्ट के सामने जा सको। और उद्धार के टोप और आत्मा की तलवार, उनके पास गन होती है, लेकिन हमारे पास आत्मा की तलवार होती है, वचन होता है, जो हम लेकर शैतान से फाइटिंग कर सकते हैं। और हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहें। इसलिए जागते रहो, और सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती करते रहो। इसलिए हर समय आत्मा में परमेश्वर से प्रार्थना करते रहना चाहिए। और सब लोगों को, जितने भी लोग परमेश्वर के सेवक हैं, परमेश्वर के दास हैं, उनके लिए भी प्रार्थना करते रहें। जैसा कि आर्मी में भी सब लोग एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, एक दूसरे के साथ में रहते हैं, ताकि हम बुरे लोगों से युद्ध कर सकें लगातार। इसलिए परमेश्वर के ये हथियार, परमेश्वर ने हमें हथियार दिया है। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, परमेश्वर ने कि इसलिए सत्य से अपनी आत्मा को कमर को कसकर बेल्ट रूपी सत्य है। और धार्मिकता की झिलम, धार्मिकता की परमेश्वर की सामर्थ्य, और मेल मिलाप के गुड न्यूज़ सुसमाचार के जूते पहनकर हमेशा तैयार रहना चाहिए। वाणी को लेकर परमेश्वर के लिए तैयार रहना चाहिए। इन सब के साथ विश्वास की झिलम, यानी विश्वास की ढाल, यानी विश्वास में, हमेशा विश्वास में लगे रहना चाहिए। और जलते हुए तीरों को, ताकि हम उसके दुष्ट के जलते हुए तीरों को बुझा सकें, सामना कर सके, उससे फाइटिंग कर सके, उसको जवाब दे सके, मुंह तोड़ जवाब देंगे। जब हम ये सारी चीज़ें लेकर चलेंगे तो शैतान खुद ब खुद डर के पीछे हो जाएगा, क्योंकि प्रभु यीशु नासरी के नाम से शैतान कांपता है। वो परमेश्वर के नाम से परमेश्वर को देख नहीं सकता, क्योंकि वो अंधकार है, वो अंधकार में रहता है, अंधेरे में रहता है। रोशनी, जैसे ही परमेश्वर की रोशनी आती है, वो अंधकार दूर हो जाता है, अंधकार मिट जाता है, यानी कि वो समेट के परमेश्वर के चरणों में आ जाता है। इसलिए कहते हैं परमेश्वर में बने रहें सब लोग, और परमेश्वर पर विश्वास रखें, क्योंकि यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा की है। तेरा प्रभु यीशु नासरी को धन्यवाद करते हैं। आइए प्रार्थना करते हैं। थैंक यू जीसस। धन्यवाद पिता परमेश्वर। हम सब के मनों को खोल पिता परमेश्वर।
ताकि पिता परमेश्वर, आपके पिता परमेश्वर सत्य का पिता परमेश्वर कमर बांध कर, पिता परमेश्वर धागा टोपा पहनकर, पिता परमेश्वर और पाँव में सुसमाचार के जूते पहन कर, पिता परमेश्वर हमेशा पिता परमेश्वर हम लोग तैयार रहने पाए पिता परमेश्वर। तो पिता परमेश्वर अपनी सामर्थ्य से भर पिता परमेश्वर, जितने लोग भी पिता परमेश्वर तेरे इस वचन को सुने पिता परमेश्वर, वो तेरी सामर्थ्य से भर जाए पिता परमेश्वर, और तुझ में लिपटे रहे, तुझ में बने रहे पिता परमेश्वर, और हर समय पिता परमेश्वर तेरे लिए तैयार खड़े रहे पिता परमेश्वर। तेरे धन्यवाद करते हैं, सारा धन्यवाद आपको देते हैं, यीशु नासरी के नाम से मांगते, सुने, कबूल करें, आमीन।